हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 7 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 6 नवंबर को। हर साल 6 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नवंबर 2001 को प्रत्येक वर्ष के 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पहला विदेशी संप्रभु धन कोष यानी कि सोवेरियन वेल्थ फंड SWF जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था, किस देश से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा किया कि अबू धाबी सॉवरेन वेल्थ फंड पहला विदेशी सॉवरेन वेल्थ फंड बन गया है जिसे अधिसूचित किया गया है। MIC रेडवुड 1 RSCC लिमिटेड को भारत में विशिष्ट प्राथमिकता वाले क्षेत्र में किए जाने वाले दीर्घकालिक निवेश के लिए 100% आयकर छूट मिलेगी। चलिए आपको यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में बातें हैं। कैपिटल है अबू धाबी, प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल, करेंसी है UAE दिरहम, नेशनल डे 2 दिसंबर, हाईएस्ट माउंटेन है जेबल एबिर। नेशनल गेम की बात करें तो कैमल रेसिंग, बर्ड है फैल्कॉन, एनिमल है अरेबियन ओरिक्स, फ्लावर है ट्यूबलिस, पार्लियामेंट नेम है फेडरल नेशनल काउंसिल। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में UAE। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने मोबाइल गेमिंग स्टार्टअप मेक मोचा का अधिग्रहण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने हाल ही में मोबाइल गेमिंग स्टार्टअप मेक मोचा का अधिग्रहण किया है जो पहला लाइव सोशल गेमिंग प्लेटफॉर्म हेलो प्ले चलाता है। इस अधिग्रहण के बाद स्टार्टअप से बौद्धिक संपदा और कुशल गेमिंग टीम भी फ्लिपकार्ट में शामिल हो जाएगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जॉन पोम्बे मागुफुली ने दूसरा कार्यकाल जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तंजानिया। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन पोम्बे मागुफुली ने 5 साल के दूसरे कार्यकाल के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। इन्होंने 5 नवंबर 2020 को पद की शपथ ली। मागुफुली ने 28 अक्टूबर हुए चुनाव में कुल मतों में से 84% वोट हासिल किए। उन्हें तंजानिया के 5वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है और वे 2015 से इस पद पर बने हुए हैं। इस चुनाव में चाडेमा पार्टी के उम्मीदवार टुंडू लीसु दूसरे स्थान पर रहे हैं। बात करें तंजानिया की राजधानी है डोडोमो, करेंसी है तंजानी शिलिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस कन्नड़ अभिनेता का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, HG सोमशेखर राव। वयोवृद्ध कन्नड़ रंगमंच और फिल्म अभिनेता HG सोमशेखर राव का निधन हो गया। इन्होंने अपने कैरियर के दौरान लगभग 5 दशकों में 60 से अधिक फिल्मों में काम किया है। इन्होंने 1975 की कन्नड़ फिल्म गीस गाना गुडू से बड़े पर्दे पर अपने कैरियर की शुरुआत की थी। इसके अलावा HG सोमशेखर राव एक प्रकाशित लेखक भी थे। उन्होंने एक आत्मकथा सहित 25 पुस्तकें लिखी हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं HG सोमशेखर राव जिनका हाल ही में निधन हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने ICICI बैंक माइन व्यापक बैंकिंग प्रोग्राम लॉन्च किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ICICI। निजी ऋणदाता ICICI बैंक ने अपने मिलेनियम ग्राहकों यानी कि 18 से 35 वर्ष की आयु के वर्ग के लिए ICICI बैंक माइन नामक एक व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया है। बैंक द्वारा लॉन्च किया गया ICICI बैंक माइन भारत का पहला और एक विशिष्ट उत्पाद है ताकि बैंक अपने सबसे पुराने ग्राहकों को मोबाइल फर्स्ट अत्यधिक व्यक्तिगत और अनुभवात्मक बैंकिंग
अनुभव प्रदान किया जा सके। बात करें ICICI बैंक माइन की सुविधाओं के बारे में तो यह इंस्टेंट सेविंग अकाउंट यानी कि तत्काल बचत खाता है, या न्यू लुक आई मोबाइल द बैंक्स मोबाइल ऐप बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप आई मोबाइल नए रूप से क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड मिलेगा। इंस्टेंट और पर्सनल लोन्स इसमें एंड ओवरड्राफ्ट्स भी आसानी से मिलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शाखा यानी कि शाखा अनुभव करेगा। चलिए आपको ICICI बैंक के बारे में बात करें ICICI बैंक का। ICICI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर मुंबई। इसकी स्थापना जून 1994 को हुई थी। चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। CEO हैं संदीप बख्शी जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। टैगलाइन है हम है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से कौन सा देश बाहर हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका 4 नवंबर 2020 को आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है। इसके साथ ही अमेरिका 2015 में इसमें शामिल होने के बाद औपचारिक रूप से इस समझौते से बाहर निकलने वाला एकमात्र देश बन गया है। पृथ्वी को जलवायु संकट के बिगड़ते प्रभाव से बचाने के लिए 2015 में ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते के नियमों के अनुसार कोई भी देश संयुक्त राष्ट्र को अपने हटने के फैसले के बारे में अधिसूचित करने के एक पूरे वर्ष से पहले आधिकारिक तौर पर इससे बाहर नहीं निकल सकता। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 4 नवंबर 2019 को अपने हटने की सूचना संयुक्त राष्ट्र को दी थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किसने सार्क सेंट्रल बैंक के गवर्नरों के समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी RBI के वर्तमान गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी। रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में सार्क फाइनेंस गवर्नेंस समूह की 40वीं बैठक वर्चुअल मोड में आयोजित की गई। इस बैठक में सार्क केंद्रीय बैंकों के गवर्नर शामिल हुए। सार्क फाइनेंसिंग के बारे में बात करें तो ये अपने प्रारंभिक भाषण में गवर्नर श्री दास ने महामारी से संयुक्त रूप से लड़ने में सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ साझेदारी और सहयोग पर प्रकाश डाला। समूह ने सार्क क्षेत्र में समिष्ट आर्थिक स्थिति का जायजा लिया, वर्तमान सार्क फाइनेंस पहलों और आगामी राह पर चर्चा की। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिहार। हाल में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे सतीश प्रसाद सिंह यानी कि सतीश प्रसाद सिंह का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पाठकों को बता दें कि सतीश प्रसाद वर्ष 1968 में मात्र 5 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। बिहार के सबसे कम दिन वाले मुख्यमंत्री रहने का नाम रिकॉर्ड इनके नाम ही है, और जिस समय मुख्यमंत्री बने उस समय उनकी उम्र महज 32 वर्ष थी। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे सतीश प्रसाद सिंह जी। चलते हैं अब आपको बिहार के बारे में बातें हैं। बिहार का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री फागू चौहान। कैपिटल पटना। फर्स्ट CM कृष्णा सिंह। फर्स्ट गवर्नर जेम्स शिपटॉन। लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16, टोटल डिस्ट्रिक्ट 38। फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो कि पटना में है। पटना का हाईकोर्ट बिहार में है। चीफ जस्टिस हैं संजय करोल जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में बिहार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वेस्ट इंडीज के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मार्लोन सैमुअल्स। हाल ही में वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज मार्लोन सैमुअल्स ने सभी तरह के क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। सैमुअल्स ने वेस्ट इंडीज के लिए अपना आखिरी मुकाबला 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। वेस्ट इंडीज ने 2 बार T20 वर्ल्ड कप का जीता है, और उन दोनों ही फाइनल मुकाबलों में मार्लोन सैमुअल्स ने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। सैमुअल्स ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 71 टेस्ट, 207 वनडे और 67 T20 मैच खेले हैं। इन्होंने इन सभी प्रारूपों में 70 विकेट चटकाए हैं।
चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये है मार्लोन सैमुअल्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किसके निदेशक रणदीप गुलेरिया और अन्य 2 डॉक्टरों द्वारा भारत में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई और आने वाले दिनों में महामारी से निपटने के प्रयासों पर टिल वी विन नामक एक नई पुस्तक तैयार की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम्स। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया और 2 अन्य डॉक्टरों द्वारा भारत में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई और आने वाले दिनों में महामारी से निपटने के प्रयासों पर टिल वी विन नामक एक नई पुस्तक तैयार की गई है। इस पुस्तक को प्रमुख सार्वजनिक नीति और स्वास्थ्य प्रणालियों के विशेषज्ञ चंद्रकांत लारिया और प्रसिद्ध वैक्सीन शोधकर्ता और वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कांग द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया है। इस बुक के बारे में बात करें तो यह पुस्तक अपनी सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के जानने के लिए देश में जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के बीच आंतरिक शक्ति और एकता से संबंधित है। इस बुक को इस महीने जारी किया जाएगा, जिसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के गुप्ता जी। ए के गुप्ता ने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ का कार्यभार संभाला है। इससे पहले वे कंपनी के निदेशक के पद पर कार्यरत थे। इसके अलावा गुप्ता ओएनजीसी में मार्केटिंग में नए व्यवसाय के प्रमुख और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए ओएनजीसी विदेश के बिजनेस डेवलपमेंट के प्रमुख भी होंगे। इस पद पर वे साझेदारों, सहयोगियों, नियामकों, ग्राहकों और राष्ट्रीय तेल कंपनियों के साथ वाणिज्यिक वार्ता को संभालेंगे। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं ए के गुप्ता के मानद जनरल पद से सम्मानित किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवाणे को नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी द्वारा नेपाली सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया। उन्हें नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास शीतल निवास में एक विशेष समारोह में सम्मानित किया गया। इस समारोह में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, भारतीय राजदूत विनय एम क्वात्रा और दोनों देशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यह मानद उपाधि प्रयास दोनों देशों के साथ एक दूसरे के सेना प्रमुखों को सम्मानित करने की एक 7 दशक पुरानी परंपरा का हिस्सा है। कमांडर इन चीफ जनरल के एम करियप्पा पहले भारतीय सेना प्रमुख थे, जिन्हें 1950 में इस मानद से सम्मानित किया गया था। चलिए आपको इमेज में दिखाई देते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं सेना प्रमुख एम नरवाणे और ये हैं विद्यादेवी भंडारी जी। चलिए आपको नेपाल के बारे में बात करें। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, प्रेसिडेंट है विद्यादेवी भंडारी, प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है नेपाली रुपी। नेशनल डे 29 मई, बिगेस्ट लेक है तिलिचु लेक, हाइस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट। नेशनल गेम है डांडी बियो, एनिमल काऊ, बर्ड हिमालयन मोनल, फ्लावर लाली युवराज, पार्लियामेंट नेशनल पंचायत। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में नेपाल। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। इंडिया ने गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के पाकिस्तान के फैसलों को खारिज कर दिया। भारतीय रेलवे ने हाल ही में मेरी सहेली नामक अभियान की शुरुआत की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रस्तुत मंजूरी दी है। पद्म पुरस्कार से सम्मानित वायलिन वादक का हाल ही में 92 वर्ष में निधन हो गया। उनका नाम है TN कृष्णन जी। तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर 100% कर में छूट दी है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाज कोच ल्यूक रॉन्की को नियुक्त किया गया है। बात करें जो बिडेन, जो कि अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अमेरिका और बांग्लादेश देश के सेना के बीच अभ्यास करंट 2020 शुरू हुआ। चलते हैं स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 मई को। क्वेश्चन नंबर 2 है, माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1993। चलते हैं आंसर ऑफ स्टैटिक क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने नागपुर में ई रिसोर्स सेंटर और वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, शरद
अरविंद बोबड़े जी, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। उड़ीसा सरकार ने किस फर्राटा तालिका को समय से पहले पदोन्नति देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दूती चंद। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। प्रसिद्ध अभिनेत्री रानी मुखर्जी की फिल्म मेहंदी में काम कर चुके उनके किस को स्टार का हाल ही में निधन हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस IIT संस्थान ने कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए IITM कोविड गेम विकसित किया है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK समाज सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।